हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज हम अपना मैथ्स का लेक्चर का रिवीजन में चल रहा है, जिसमें हम ट्राइंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, है ना। जितना हमने पढ़ा ज्योमेट्री का पार्ट उससे कुछ क्वेश्चंस और लाऊंगा आपको, आउट ऑफ द बुक से क्वेश्चंस ला रहा हूँ सारे रिवाइज करके, ताकि आपके पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। नया चैप्टर पढ़ने का भी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि नए चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें आप अभी रिविजन जितना हमने पढ़ा है उसी पर हम फोकस करते हैं। न्यू चैप्टर हम पढ़ेंगे विद इन 2 और 3 days, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये क्वेश्चन होमवर्क था, ठीक है। तो अब आप देखें, इसमें देखें कि 46 डिग्री है ना, 46 डिग्री है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं यार। ये देखो, जो सी डी लाइन है ये ए बी के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल से है ना। तो अगर ये पैरेलल है तो एक लाइन एंगल ऑन, आपको बताया था मैंने कि हमारा क्या होता है इसमें, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। तो अगर ये 46 है तो ये भी 46 हो सकता है ना। ये भी 46 हो सकता है, बिल्कुल सर, ये भी 46 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 46 हो जाएगा। अगर आपको इसमें भी देखो, हमारे को ये सब पढ़ के फायदा क्या, ये सब पढ़ के हमारा फायदा ये है बच्चों कि आप इसमें ये पाएंगे कि देखो, अगर आप ऐसे करोगे, ये 46 से आप 180 माइनस 46 करोगे तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा आपका आ गया, फॉर एग्जाम्पल 144, इतना ही आने वाला है। हाँ, 134 जो भी आएगा, 6 4 10 4 4 4 3 134 आ गया। फिर 134 और ये 134 आ गया इतना, फिर ये और ये करोगे आप, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, को इंटीरियर, फिर वहां से करोगे, फिर वहां से 46 ही आपको देखने को मिलेगा। तो इतना लंबा ना करके जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो हमने पैरेलल एंगल्स के, जो हमने पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसको हम यूज करेंगे। तो इसमें मैं लिख सकता हूं, बिकॉज सी डी पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो इसमें लिख सकता हूं एंगल पी सी या फिर पी डी सी, एंगल पी डी सी इक्वल्स टू एंगल पी ई ए, एंगल पी ई ए, एंगल पी डी सी इक्वल्स टू एंगल पी ई ए। तो एंगल पी डी सी आपका पी ई ए के बराबर है। हाँ जी सर, है पी डी सी पी ई ए के बराबर। क्यों? क्योंकि इसमें मैं लिख दूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि संगत कोण हमने पढ़ा था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि इसको हम बोलते हैं संगत कोण भी बोलते हैं, ठीक है। संगत कोण ये आपको पढ़ा रखा है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है तो भैया पीडीसी हमारा है 46, तो एंगल पीईए भी हो जाएगा हमारा 46। तो इसको हम देयरफॉर एंगल पीईए भी हो गया हमारा 46 डिग्री। तो यानी कि ये भी मेरा 46 हो गया, ठीक है। ये मेरा 46 हो गया। अच्छा जी, ये 46 हो गया, ये 98 है। तो अब और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और देखें। अब देखो, सेम लाइन और सेम पोजीशन बट डिफरेंट लाइन, ये हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से पढ़ा था। देखो, सेम पोजीशन है इधर बट लाइन डिफरेंट है। एक लाइन ये हो गई, एक की लाइन ये हो गई, बट पोजीशन इनकी दोनों की सेम है लाइन के ऊपर, ठीक है सर, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसका देखें। अब हमें निकालना है क्या, पी डी क्यू, यानी कि हमको निकालना है पी टी क्यू। निकालना है क्या है वो बताओ पहले, ठीक है। तो पी डी क्यू यहां से मिटा देते पहले चीजों को, ठीक है। तो पी डी क्यू यानी कि मेरे को ये वाला एंगल मुझे ज्ञात करना है। अब ये वाला एंगल ज्ञात करने के लिए अगर आप यहां से कंफ्यूज होते हैं तो आप लाइन आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये फिगर कुछ ऐसा है, ये सी डी लाइन, ये ए बी गई और ये पी ई ट्रांसवर्सल जा रही है। हमको ये वाला एंगल ज्ञात करना है। अगर ये वाला एंगल, अगर मेरे को ये मिल जाए, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल मिल जाए तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सर कर सकते हैं। अगर इसको ट्रांसवर्सल को आगे बढ़ाऊं और मेरे को ये मिल जाए, ठीक है, तो ये और ये बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो वही चीज आपको यहाँ करनी है। तो आप यहाँ क्या करोगे, सिंपल, आप देखो, ये 46 है, 98 है, ठीक है। 144 आ गया, 144 आ गया। तो 180 में से 140 माइनस कर, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमने क्योंकि क्वेश्चन
10 में से 4 गए 6, 7 में 4 गया 36, तो यानी कि बीच वाला 36 आ जाएगा। अरे जब ये 36 है तो ये भी तो 36 होगा, ये हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल पी डी क्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हम ट्रायंगल्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ट्रायंगल्स का एक चैप्टर है आपके बुक में, तो उस ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंसी रूल जो इसमें है, पर ट्रायंगल्स में जानने के पहले आपको कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब पहले भुजाओं के बारे में जानते हैं। कोण के बारे में आप लोगों ने जाना हुआ है, साइड्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो इसमें एक चीज आपको बताते हैं। हम मान लेते हैं कोई त्रिभुज हमारे पास है। ठीक है, ये त्रिभुज हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक चीजें भुजाओं के बारे में आपको बता रहा हूं मैं, है ना। ट्राइंगल्स तुमने पढ़ा है, कुछ कुछ ट्रिक्स आपको बता रहे हैं। जैसे भुजाओं, फॉर एग्जाम्पल हमने माना एंगल बी इज द ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल है एंगल बी इसमें। एंगल बी इज द ग्रेटेस्ट एंगल, एंगल बी हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है, ये हमने मान लिया बड़ा एंगल है। ठीक है, बड़ा एंगल है। तो इस एंगल के सामने वाला, इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, सबसे बड़ी साइड होगी, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, तो एंगल फॉर एग्जाम्पल बी इज द ग्रेटेस्ट एंगल, तो देयर फॉर द साइड अपोजिट टू एंगल बी, एंगल बी के जो अपोजिट है इज द साइड अपोजिट टू द एंगल बी इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, पहले इतना लिखो फिर आगे और। AC, ठीक है, इसका एग्जांपल देखो और। आज खोल दिया, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, विच वन इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो आप बोलोगे सर कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है, आपसे पूछ लेंगे विच वन इज लॉन्गेस्ट, तो हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कौन सी, हमें कुछ माप दे नहीं रखा, तो लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, जो 80 डिग्री है, 80 डिग्री के सामने वाली, यानी कि विच वन, तो हम बोलेंगे कि ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट एंगल, हम देखेंगे एंगल किसका बड़ा है, 80 बड़ा एंगल है, तो ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ए बी क्या हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी, ए बी हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी। आई बात समझ में? तो ये चीज है बाकी इसमें, और वही वही चीज हमारे छोटे के लिए भी होता है कि जो सबसे छोटा एंगल होगा सबसे छोटी साइड वही होगी। ठीक है, एंड इसमें लिख सकता हूं, एंड सेम गोज फॉर स्मॉलेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड। फॉर एग्जांपल अगर ये देखो, ये छोटा है, ये 40 था, ये सबसे छोटा है, छोटा एंगल है। ठीक है, तो इसके सामने वाली ये क्या होगी, ये छोटी साइड होगी, वही। ठीक है, ये छोटी साइड होगी, स्मॉलेस्ट साइड होगी, या फिर स्मॉलेस्ट साइड होगी। ठीक है, छोटा कोण, उसके सामने वाला स्मॉलेस्ट साइड। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको काम आएगी, चीजें आपको समझा
ठीक है, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट अब इसमें देखें, ठीक है। अब आप देखो कि ये कोई पूछता है कि यार ट्रायंगल बनता कैसे है, त्रिभुज बनता कैसे है ना, त्रिभुज बनता कैसे है, या फिर त्रिभुज को सही बनाने का सही तरीका क्या है, या फिर आपसे कभी कोई साइड पूछ ले, तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि कोई सी भी आप दो साइड ले लो, अगर मैं a प्लस बी लेता हूं, a प्लस बी लेता हूं, तो हमेशा वो तीसरी साइड से उनका सम क्या होगा, बड़ा होगा। कोई सी भी दो साइड आप ले लो, अगर मैं a प्लस बी, a प्लस सी लेता हूं, ठीक है, और अगर मैं b प्लस सी लेता हूं तो वो a से बड़ा, ये कंडीशन भी है, ठीक है। तीनों कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे तीनों कुछ भी आप दो साइड जोड़ेंगे तो तीसरी साइड के सम के बराबर, सम से ज्यादा होगा, सॉरी, ठीक है। अब इसमें सवाल कैसे पूछते हैं वो भी आपको बताऊंगा, बट एक चीज और समझे, अगर हम भुजाओं का अंतर निकालते हैं तो अगर मैं दो भुजाओं का अंतर निकाल रहा हूं a माइनस बी, ठीक है, तो वो तीसरी वाली से छोटा होगा, ठीक है, और अगर मैं b माइनस सी निकाल रहा हूं तो वो a से छोटा होगा, और अगर मैं c माइनस ए निकाल रहा हूं तो b से छोटा होगा। क्लियर? ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में क्या है, अगर दो साइडें क्या है, दो साइड का सम, इसके लिए लिखेंगे द सम ऑफ एनी two sides of the triangle, any side of the two sides of triangle is always greater than the third side, हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां हम लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ any two sides of triangle is less than the third side, ठीक है, थर्ड साइड से वो लेस होगा। क्लियर? ये लिख, अगर त्रिभुज ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तभी त्रिभुज बनेगा, ठीक है, त्रिभुज का निर्माण इनके अलावा हो ही नहीं सकता। क्लियर? चलो अब एक जरा जैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है, ये आपके लिए चीजें सीखने वाली चीजें हैं अभी, ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपके चैप्टर में, आपकी बुक में होगा साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी में भी आएंगे, बट थोड़ा ट्रायंगल के बारे में पहले हम चीजें जान लेते हैं। क्लियर? तो अगर हमारे पास ए बी सी और हमको दिया गया है ये 6 है, ये 4 है, पूछा गया है ये बताओ, हमें कुछ नहीं बोला गया स्केलम ट्रायंगल है, कौन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें कुछ नहीं बोला गया कौन सा ट्रायंगल ये है, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं 10, 8, 12 और चौथा ऑप्शन दे दिया 6। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आप बताओ, तो क्या बताओगे, जरा बताओ। किसी भी दो साइड का सम, यानी कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो 6 प्लस 4 है वो हमारी तीसरी साइड है उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि इनका डिफरेंस 6 माइनस 4 उससे छोटा भी होना चाहिए, तीसरी साइड जो भी हमें निकालनी है ना। तो 6 प्लस 4 यानी कि 10 बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, इससे, और उसी प्रकार से 6 माइनस 4 यानी कि 2 से क्या होनी चाहिए, तीसरी साइड छोटी होनी चाहिए। तो ऐसा नंबर बताओ जो 10 से बड़ा हो, ठीक है, जो 10 से क्या हो, छोटा हो,
और 2 से बड़ा हो, 10 से छोटा हो, क्योंकि 10 मार रहा है ना, 10 से छोटा और 2 से बड़ा हो। 10 से छोटा, 10 से छोटा हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे बच्चों? अब आप बोलोगे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन थोड़ा, ये 2 है, ठीक है, 2 से छोटा। अब ये 10 से बड़ा हो, 10 इक्वल तो होता नहीं है, ठीक है। अब बताओ, अब इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या कर सकते हो आप? यानी कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है वो 2 से तो बड़ी होगी, लेकिन 10 से क्या है, छोटी होगी। तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 2 से भी बड़ा हो और 10 से भी छोटा हो, ठीक है। तो 2 से बड़ा 2 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, तो ठीक है, 10 से क्या छोटा होना चाहिए, 10 के बराबर नहीं, 10 से छोटा। तो 10 से छोटा 12 तो हो नहीं सकता, 10 से छोटा तो, और 10 बराबर हमने पूछा नहीं, और 10 से छोटा 2 तो है, बट 2 से बड़ा नहीं है 2, ये भी नहीं हो सकता। तो केवल 8 एक ऐसा नंबर है जो 10 से छोटा भी है और 2 से बड़ा भी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन आएगा इसमें, वो बताऊंगा आपको मैं। एक त्रिभुज हमको दे रखा है, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। इसका पेरीमीटर है 12 सेंट। पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। परिमाप हमको 12 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। परिमाप के प्रकार से कितने त्रिभुज बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस पैरामीटर, है ना। हाउ कैन बी ट्रायंगल्स, हाउ मैनी triangles can be made of given parameter, गिवन पैरामीटर, ठीक है। गिवन पैरामीटर से दिए गए ऐसे कितने हम ट्रायंगल बना सकते हैं। क्लियर? लगाओ जरा, क्या दिमाग लगाओगे आप? पहला देखो, एक जरा 4 4 4 का देखते हैं। 4 4 4, मैंने इसमें 3 पेयर बना दिए। तो क्या 4 4 देखें, पहले हमने हमने दो चीजें सीखी हुई कि दो ट्रायंगल लेते हैं तो तीसरे से तो वो क्या आता है, तीसरे से सम ज्यादा आता है। और दूसरा हमने सीखा था कि जो हमारे इनका डिफरेंस करेंगे तो तीसरे से कम होगा। तो अब देखो 4 + 4 मैं करता हूं 8, तो क्या 8 ही तीसरे वाले से ज्यादा है? बिल्कुल सर है। अगर मैं 4 - 4 करता हूं, ये आता है 0। क्या 0 जो तीसरा है उससे छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो एक कंडीशन तो मेरी ये लागू हो गई कि 4 4 4 एक ट्रायंगल तो बन जाएगा इस पैरामीटर का, ठीक है। ये लिख लेते हैं यहां चेक करने के लिए, अपने पास आप लिख लो, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई और एक कंडीशन हमारी ये हो गई, a + b > c और a - b इज लेस देन इक्वल्स टू c। ये हमने सीखा था, ये भी सीखा था यहाँ पे, ठीक है। तीसरी साइड से ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ कर रहे हैं। 4 4 4 हो गया। और दूसरा बताओ जरा, दूसरा अगर मैं बोलूं, एक 5 4 5 10 2 12, ये लेके देखते हैं जरा क्या ये आ रहा है। तो देखते हैं पहली दो साइड कोई, 5 + 5 10, तो क्या 10 2 से ज्यादा है? बिल्कुल 2 से ज्यादा है। 5 - 5, अब आप बोलेंगे सर इन दो साइड्स को क्यों ले रहे हो, कोई दूसरी साइड ले लो। चलो दूसरी साइड ले लेते हैं, इस 5 और 2 को ले लेते हैं। 5 और 2 7, क्या 7 5 से ज्यादा है?
हो रही है पहली कंडीशन क्लियर हो रही है जी है। अच्छा 5 माइनस 2 3, क्या 3 इन तीसरी साइड से कम है? 3 से बिल्कुल सर है, तीसरी साइड से कम है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है, यानी कि इससे भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं, इस सेंटीमीटर से। और भी ट्राई करना है, और ट्राई करो जरा, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग है ये आपका होमवर्क है, आप बताओगे मेरे को कि कितने ट्रायंगल आप और बना सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ट्रायंगल्स की और प्रॉपर्टीज हम जानेंगे, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये अच्छी चीजें आगे तक काम आएंगे, ट्रायंगल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी आते हैं ये, तो इसको बेसिक, इस बेसिक को आप बिल्कुल घोट लो अपने दिमाग में, इसको बिठा दो। ये चीजें आगे बहुत बार काम आने वाली है। तो मिलता है कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।